जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेक्चर नंबर 51 में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग के बारे में। पार्ट 2 हम लोग ने बेसिक प्रिंसिपल एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग ये एक डिफरेंट एंटिटी मेथड है, क्योंकि इसमें क्रैक को पहले इनिशिएट किया जाता है और फिर प्रोपोगेट किया जाता है। और सब में क्या होता है, क्रैक या फ्लो ऑलरेडी इम्परफेक्शन प्रेजेंट होता है उसके अंदर और उसको हम लोग चेकआउट करते हैं। तो हम लोग ने जो बेसिक प्रिंसिपल की स्टडी की थी उसमें हम लोगों ने बात की थी कि आप एक जो कंपोनेंट लेंगे और उस कंपोनेंट पे आप मैकेनिकली लोड लगाएंगे। जब आप मैकेनिकली लोड उस कंपोनेंट पे लगाते हैं तो मैकेनिकली लोड जब आप उस कंपोनेंट में लगाते हैं देन इट इज जनरेटेड द स्ट्रेस। हमें मालूम है कि स्ट्रेस एक बेसिक हमारी प्रॉपर्टी एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। जहां पर भी फोर्स लगाओगे और उस कंपोनेंट के क्या होता है कि आपको मालूम होता है कि एवरी material is composed of the small molecules, so there is some disturbance in the molecules within the molecules। वो डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करता है प्रतिबल जिसको हम लोग कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। सो अब वो स्ट्रेस वहां जनरेट हुई और वो स्ट्रेस जो जनरेट हुई वो उसकी क्या है, वहां फ्रीक्वेंसीज सबकी अलग अलग है और उन फ्रीक्वेंसीज के कारण वो स्ट्रेस वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करने लगी। सो दैट्स वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करने लगी। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट चीज हमें जो नीड चाहिए वो हमें ये चाहिए कि हमारे पास होना चाहिए एक एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये हमने बार बार बताया कि एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, नहीं तो आप वहां पे स्ट्रेस जनरेट नहीं कर पाओगे और जब स्ट्रेस जनरेट नहीं होंगी उसके कारण आपकी वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। अब जब स्ट्रेस ऑन द मटेरियल क्या हो जाता है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहां पे स्टार्ट कर देता है। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, आपको दो चीजें, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, एक फर्स्ट वन इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं तो वहां दो तरीके के डिफॉर्मेशन आपने देखे होंगे, ड्यू टू यील्डिंग या यील्डिंग रीजन के बाद आपने जैसे ये आपने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, जब आपने लोड लगाया और लोड लगाने के बाद आपने लोड को जैसे ही हटा दिया तो जो कंपोनेंट है या जो मटेरियल है वो पुनः अपने जगह पे चला गया, वहां पे जितना डिफॉर्मेशन हुआ था दैट इज डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन जब आपने लोड लगाया और लोड लगाने के बाद आपका जो मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ और लोड हटाने के बाद वो डिफॉर्मेशन वैसे का वैसा बना रहा, दैट टाइप ऑफ द डिफॉर्मेशन इज नोन एज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सो आपने जब मटेरियल पे या कंपोनेंट पे लोड जब आप लगाते हैं तो वहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण वहां पे फ्रैक्चर या वहां पे क्रैक जनरेट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द क्रैक इज जनरेटेड एट स्पेसिफिक प्लेस। अब उस स्पेसिफिक प्लेट पे क्या हो गया, क्रैक आपका जनरेट कर गया एंड दिस क्रैक प्रोड्यूस एकॉस्टिक इमिशन। यही क्रैक जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा आपका स्ट्रेस वेव प्रोड्यूस करेगा, वही एकॉस्टिक इमिशन को प्रोड्यूस करेगा। तो पहली चीज है एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग का नाम कैसे पड़ा। सेकंड चीज, जैसे ही वहां से वेव्स जनरेट हुई, ये वेव्स जो होंगी वो इलास्टिक वेव्स के फॉर्म में होंगी। आपको मालूम है वेव्स होंगी जो प्रोपोगेट करती है, जैसे आपको ये दिखाया गया है। तो वो वेव्स क्या करेंगे, इलास्टिक वेव्स होंगे और दैट ट्रेवल आउटवर्ड। वो सोर्स जहां से जनरेट हुई है उस सोर्स से वो बाहर की तरफ क्या करेंगी, रैंडमली क्या करेंगे, ऑक्सीलेट करके बाहर की तरफ जिगजैग फॉर्म में भागेंगी। सब सोर्स से वो बाहर की तरफ भागेंगी तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम सरफेस या कंपोनेंट के ऊपर एक सेंसर को प्लेस कर देंगे। सेंसर का काम क्या होगा, सेंसर का काम जो होगा वो जो आपकी स्ट्रेस वेव्स आ रही हैं उन स्ट्रेस वेव्स को वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लेकिन क्या होगा, इस सेंसर के बाद हम एक प्री एम्पलीफायर जरूर लगाएंगे। वो प्री एम्पलीफायर क्या करेगा, क्योंकि प्री एम्पलीफायर इसलिए लगाएंगे क्योंकि वहां पे क्या होता है, वेव्स हमारी कम इंटेंसिटी की आ पाती है हमारे पास सेंसर के पास, तो उनको क्या करता है वो एम्पलीफाइड कर देता है एंड देन एम्पलीफायर से वो क्या जाता है, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट सिस्टम में चला जाता है। सो हमें वहां पे डाटा मिल जाता है कि व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर साइज, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर। सो दैट्स व्हाई, सो दिस इज द फिगर। यहां पे एक फिगर को मैंने बताया है। इस फिगर में क्या हुआ कि आपने ये लोड लगाया, ये लोड आपने एफ लोड यहां से लगाया, एफ लोड यहां से लगाया, आपने स्ट्रेस किया, टेंसाइल लोडिंग की आपने,
और जब आपने टेंसाइल लोडिंग की तो इस लोडिंग के कारण यहां पे मान लीजिए किसी सोर्स यहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ और उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण यहां पे इमिशन वेव्स इलास्टिक वेव्स जनरेट हुई या स्ट्रेस वेव जनरेट हुए, दैट इज कॉल्ड द एकॉस्टिक इमिशंस। और वो वेव्स क्या हुई, सेंसर। अब देखिए ये सेंसर क्या करता है, इस कंपोनेंट के ऊपर ट्रेवल करता है, तो आप मल्टीपल सेंसर यहां पे प्लेस कर सकते हैं। बहुत बड़ी आपकी जो लेंथ है कंपोनेंट का वो भी आप चेक कर सकते हो, तो ये एक एडवांटेज है, ये फीचर्स है इस टेस्टिंग का। एंड देन दिस सेंसर या दिस सेंसर इज कनेक्टेड विद दी सम प्री एम्पलीफायर, यहां प्री एम्पलीफायर से ये क्या करता है, कनेक्ट रहता है, एंड देन दैट इज गोज टू द डाटा डिडक्शन एंड मेजरमेंट सिस्टम, वहां डिडक्शन एंड मेजरमेंट सिस्टम पे चला जाता है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड स्टेज ऑफ एकॉस्टिक इमिशन, ये स्टेज है एकॉस्टिक इमिशन। अब मेरा पहला ये लाइन गया कि आप सोर्स क्या होंगे एकॉस्टिक इमिशन के, आप एकॉस्टिक इमिशन को कैसे जनरेट करेंगे। जैसे आपने लोड से, तो एकॉस्टिक इमिशन की जो सोर्स होता है वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे होगा, ड्यू टू लोड, आपके लोड के कारण स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस फील्ड जनरेट करिए पहले सोर्स वेव के लिए। सोर्स आपको जनरेट करना है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एकॉस्टिक इमिशन के लिए। तो पहला जो सोर्स होगा एकॉस्टिक इमिशन का वो डिपेंड करेगा आपका स्ट्रेस फील्ड। स्ट्रेस फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू लोड, एंड स्ट्रेस फील्ड जब जनरेट होगा तो वहां पे स्ट्रेस वेव्स जनरेट होंगी, वही हमारी एकॉस्टिक वेव्स है। सो बेसिकली डिपेंड करती हैं कौन सा मटेरियल या कंपोनेंट जिसके ऊपर आप सोर्स को जनरेट। जैसे मेटल में आपको मालूम है कि डिफॉर्मेशन जो होता है वो दो तरीके के होता है, या तो आपका आपने मटेरियल साइंस में ट्विनिंग पढ़ा होगा, ग्रेन बॉन्डेड डिफॉर्मेशन, और एक होता है आपका माइक्रो एंड मैक्रो वेव्स इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन, कुछ वेव्स जनरेट। सो दैट्स व्हाई सम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो सोर्स ऑफ एकॉस्टिक इमिशन के हैं वो एक है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू डिसलोकेशन एंड मूवमेंट। आपके मेटल के अंदर क्या होता है, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो डिसलोकेशन के कारण होता है। आपका ट्विन बॉन्ड्री, एक के ऊपर एक एज नहीं चढ़ रहा है, आपने पढ़ा होगा ग्रेन बॉन्ड्री एंड ट्विन बॉन्ड्री, वो डिसलोकेशंस है। उन डिसलोकेशन के कारण भी वहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और उसके कारण भी एकॉस्टिक इमिशन यहां पे जनरेट हो जाता है। ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे सेकंड वन इज द इनिशिएटेड फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ ऑक्साइड एंड कार्बाइड एंड सल्फाइड। कभी कभी आपके ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल में आपको मालूम है कि तुरंत आपका फ्रैक्शन इनिशिएटेड हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द कार्बाइड एंड द सल्फाइड आपने यूज किए हैं। देन द सेकंड वन इज आप यूज करते हैं दैट इज अ कंपोजिट। कंपोजिट में कैसे होता है, कंपोजिट में फाइबर होते हैं, आपको मालूम है, जब मैट्रिक्स एंड फाइबर से हम लोग बनाते हैं, सो दैट इज फाइबर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं वहां पे, फाइबर फ्रैक्चर एट मीडियम स्ट्रेन, एंड आपका फाइबर पुल आउट हो जाते हैं कभी कभी। सो दैट्स व्हाई द फेलियर ड्यू टू नॉन मेटेलिक इंक्लूजन। कभी कभी क्या होता है, कुछ फॉरेन मेटल्स आ जाते हैं तो उनके कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ, तो ब्रेकिंग ऑफ दिस नॉन मेटेलिक, आप यहाँ पे ब्रेकिंग करना होता है। तो नॉन मेटेलिक मेटल में नॉन मेटेलिक मेटल गेंस आ गए तो उनके कारण भी हमारा कभी कभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, क्रैक्स इन द मेटल सर्फेस इज द बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड सर्फेस ऑफ हाई एम्पलीट्यूड एकॉस्टिक इमिशन। जैसे कभी कभी क्रैक्स ग्रो करने लगता है तो वो भी एकॉस्टिक इमिशन के कारण वहां में मतलब सोर्स ऑफ एकॉस्टिक इमिशन है। कोरोजन इज अनदर, कोरोजन होगा वहां पे तो प्रोड्यूस क्रैक सरफेस, वहां पे कोरोजन कहीं पे हो जाए तो वहां क्रैक्स जनरेट होगा, तो वो भी आपका सोर्स है एकॉस्टिक इमिशन का। सो ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सोर्स जनरेट कर रहा हूं कहां पे, एकॉस्टिक इमिशंस का। जैसे फाइबर में कंपोजिट मटेरियल है तो वहां फाइबर्स ब्रेकआउट कर जाएंगे, फाइबर डिसलोकेट कर जाएंगे, कभी कभी सिरेमिक्स हैं वहां पे भी। जो सोर्स ऑफ एकॉस्टिक इमिशन इज इलास्टिक स्ट्रेस फील्ड, इलास्टिक स्ट्रेस फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका लोड ही नहीं है कंपोनेंट पे, तो आपका कोई इमिशन वहां पे जनरेट नहीं होगा। एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल सप्लाई, मतलब एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई का नहीं जरूरत होता है कि आप उसको एसी या डीसी सोर्सेज दीजिए या कोई एनर्जी दीजिए, ऐसा कोई नहीं है। ये एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग में कोई अनदर सोर्सेज की अप्लाई जरूरत नहीं पड़ती है।
इट लिसन टू द वेव्स कमिंग फ्रॉम द पार्ट। यहां पे बस सीधा सीधा है कि आप देखिए फ्रैक्चर या पार्ट से या कंपोनेंट से जो वेव्स आ रही हैं उनको बस लिसन करिए, सुनिए, उन वेव्स को सुनिए और अपने क्रैक्स को इनिशिएट करिए। आप बताइए कि क्रैक्स है या नहीं है। ओनली एक्टिव डिफेक्ट्स आर, यहां पे जो एक्टिव डिफेक्ट होते हैं उन्हीं को यहां फोकस